आज का केस रहने वाला है ब्लैकमेल, रेप एंड फेक मैरिज के बारे में। ये केस है दिल्ली का। दिल्ली में एक 12 साल की लड़की होती है और हम उसकी आइडेंटिटी डिस्क्लोज़ नहीं करते हैं। हम उसे बोलते हैं सुहानी। सुहानी एक 12 साल की लड़की होती है जो अपने फैमिली के साथ दिल्ली में रहती है। उसकी फैमिली में उसका एक छोटा भाई, उसकी मम्मी, उसके पापा नहीं होते, उसके पापा की डेथ हो गई होती है। तो 12 साल की सुहानी देखती है अपनी माँ को काम करते हुए, लोगों के घरों में जा जाकर वो काम करती है, झाड़ू पोछा, बर्तन, कपड़े। तो सुहानी भी सोचती है कि मेरे को अपनी माँ की मदद करनी चाहिए। सुहानी भी अपनी माँ की मदद करने के लिए घर में काम करना शुरू कर देती है। उसकी माँ उसको एक बंगले में काम के लिए लगवाती है। वहाँ पे सुहानी को एक लड़का मिलता है। उस लड़के का नाम हम लेते हैं रोहन। सुहानी रोहन से मिलती है। वहाँ पे काम करते करते 3 से 4 साल हो जाते हैं। सुहानी और रोहन की आपस में बातें होती रहती है। रोहन ने 3 से 4 साल के बाद सुहानी को प्रपोज़ कर दिया होता है। अब सुहानी ने जैसे ही रोहन ने प्रपोज़ करा, उसको मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। वो अब उसका थॉट प्रोसेस हो सकता है कि भाई आज के टाइम में आप भरोसा नहीं कर सकते किसी पे, या फिर समझ नहीं होती। एक्स एंड वाई रीज़न हो सकते हैं एक लड़की के। लड़कियां वैसे भी इनोसेंट होती है, तो उसने सोचा कि नहीं। बट रोहन वहाँ हार नहीं मानता है। रोहन बार बार में फिर ना खरा करता है, उसको अच्छा ट्रीट कराता है, अच्छा फील कराता है, उसके लिए एक गुड बॉय की तरह बन के उसके साथ रहता है। सुहानी उसके एफ़र्ट देख के उसको हाँ कर देती है जब वो दोबारा प्रपोज़ करते हैं। 2023 में सुहानी 17 साल की थी। 7 अप्रैल 2023 में सुहानी और रोहन शादी कर लेते हैं। उस टाइम सुहानी नाबालिग थी, तो लीगली वो शादी नहीं कर सकते थे और कानून भी उनकी शादी को वैलिड नहीं मानता। तो सुहानी ने अपने घर पे अपनी माँ को ना अपने भाई को कुछ नहीं बताया और वो घर छोड़ के रोहन के पास रहती है एक घर में। अब सुहानी और रोहन शादी के बाद एक घर में रहने लगते हैं। बट वहाँ होता क्या है, एक टर्निंग पॉइंट आता है कि रोहन कमाना छोड़ देता है। रोहन बिल्कुल भी नहीं कमाता कुछ भी। अब यहाँ पर सुहानी ही घर की सारी जिम्मेदारियाँ उठा रही है, घर का काम कर रही है, साथ साथ कमा भी रही है। और रोहन जो है कुछ भी नहीं करता है, ना वो घर का काम करता है, ना वो कमाता है। को उसका बिहेवियर भी चेंज होने लगता है, क्योंकि सभी को पता है यार कि आज के टाइम में जब आपको लड़कों को लगता है कि लड़कियों से बात करना या लड़कियों के साथ रहना या लड़कियों को अपने ट्रैप में फंसाना उनके लिए एक गोल होता है। जब उनका गोल पूरा हो जाए, उनका बिहेवियर ही चेंज हो जाता है, रंग बदलते हुए। ऐसा ही रोहन ने करा। शादी मानो उसका एक गोल था, उसका एक एजेंडा था कि उसको पूरा करना था। उसने अपना टारगेट पूरा करा और वो उसका अपना गिरगिट की तरह रंग बदल देता है, अपना नेचर बदल देता है। एक टाइम के बाद जब सुहानी उसको काम के लिए बोलती है तो दोनों में लड़ाइयाँ होने लगती है। एक दूसरे का जो रिश्ता है वो भी उतना अच्छा नहीं रहता है। और एक टाइम बाद रोहन जो है चोरी करना शुरू कर देता है। जिस घर में वो किराए पे रहते थे, रोहन वहाँ पे भी चोरी करना शुरू करता है और वहाँ पे उसने चोरी कर ली। जहाँ पे जिस घर में उसने चोरी करी थी, जिस घर में वो किराए पे रह रहे थे, उसके मकान मालिक को पता चल जाता है कि रोहन ने
घर में चोरी करी है, तो उस घर का मकान मालिक और वहाँ के आस पड़ोस के जो लोग होते हैं, मोहल्ले के लोग होते हैं, वो आकर रोहन की पिटाई शुरू करते हैं, मारना शुरू करते हैं। जब रोहन की पिटाई हो रही थी तो साथ साथ जो सुहानी थी, जिसकी कोई गलती नहीं थी, जो बिल्कुल इनोसेंट थी, उसकी भी पिटाई होनी शुरू होती है। उसको भी मारते हैं आस पड़ोस के सारे लोग और घर के। वहीं उनके पड़ोस में एक औरत रहती है जिसका नाम था यास्मीन। यास्मीन अपन दोनों को छुड़वाती है और अपने साथ अपने घर पर लेके आती है। यास्मीन रोहन को प्रपोज़ल देती है कि आप हमारे घर में रह सकते हो और सुहानी हमारे घर में झाड़ू पोछा का काम भी कर लेगी, हाउस हेल्प हमें मिल जाएगी और मैं आपकी एक नौकरी लगवा देती हूँ। और यास्मीन ने ये सारे काम करे भी। तो दोनों बड़े खुश थे, रोहन भी खुश था, सुहानी भी खुश थी कि दोनों कमा रहे हैं। उनका एक रिलेशन एक हेल्दी नोट पे भी चलने लगा था, क्योंकि अब दोनों के पास एम्प्लॉयमेंट है, रोज़गार है। तो उनको लगा कि चलो अब जो है हमारी लाइफ सेट है। बट यास्मीन की हेल्प लेके उन्होंने अपनी सबसे बड़ी गलती करी। यास्मीन का ये प्लान ही होता है कि वो उनको अपने पास लेके आए। एक दिन जब रोहन अपनी जॉब के लिए गया हुआ था, नौकरी पे गया हुआ था, तो यास्मीन और उसका छोटा लड़का जिसका नाम साहिल था, साहिल का बता दूं कि उसका क्रिमिनल बैकग्राउंड था, उस पर बहुत सारे केसेस लगे हुए थे, वो एक क्रिमिनल था। तो यास्मीन और उसका क्रिमिनल बेटा साहिल वो सुहानी के रूम में एंट्री करते। सुहानी अपना काम करके, घर का झाड़ू पोछा करके और अपने रूम में रेस्ट करने गई थी। बता दो कि जो सुहानी थी उस टाइम 2 महीने की प्रेग्नेंट थी। अब सुहानी सोचती है कि थोड़ी देर रेस्ट करा जाए, तो वो अपने रूम में आ जाती है। उसी टाइम जो साहिल होता है, यास्मीन का बेटा, वो और यास्मीन दोनों उसके कमरे में एंटर करते हैं। यहाँ पे सुहानी को कुछ सस्पिशियस लगता है, कुछ अजीब लगता है, तो वो मना करती है कि नहीं, अभी रोहन नहीं है, रोहन शाम को आएंगे, आप शाम को आना। यास्मीन सुहानी की बात नहीं सुनती है। सुहानी के मना करने के बाद भी वो रूम में एंट्री कर जाते हैं और यास्मीन रूम को लॉक कर देती है। यास्मीन अपना फ़ोन निकालती है और रिकॉर्ड करना शुरू करती है। उसी टाइम साहिल जो है सुहानी के साथ बदतमीज़ी करना शुरू करते हैं, उसके कपड़े फाड़ते हैं और उसके साथ बुरा काम, कुकर्म करते हैं, गलत काम करते हैं। ये सभी सुहानी की जो वीडियो थी वो रिकॉर्ड कर रही थी यास्मीन, और वो सारी चीज़ें करके और वो दोनों माँ बेटा रूम से निकल जाते हैं। सुहानी सोचती है कि शाम को उसका पति आएगा तो वो रोहन को सब बताएगी। बट जो रोहन आता है, रोहन के आते ही यास्मीन जो है उसको वो रिकॉर्डेड वीडियो दिखाती है और उसको बोलती है कि तेरी वाइफ को मैंने अपने बेटे के साथ पकड़ा है। सुहानी को उसी टाइम उन्होंने ब्लैकमेल करा था कि अगर तू कुछ बोलती है, किसी को कुछ बताती है, तो हम तेरी वीडियो वायरल कर देंगे। पहली बात तो इंडिया में बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं जो ब्लैकमेल का शिकार है। किसी का बॉयफ्रेंड उसे ब्लैकमेल कर रहा है, तो किसी का कोई रिलेटिव उसे ब्लैकमेल कर रहा है। उनकी क्लिप्स बना लेते हैं और उनसे जो मर्जी है वो करवाते हैं, चाहे उनके साथ फ़िज़िकल रिलेशन बनाना हो, ज़बरदस्ती या कुछ गलत काम करवाना हो। ये बहुत ही ज़्यादा
अमाउंट में, बहुत ही ज़्यादा रेट पे ये क्राइम चल रहा है। तो अगर कोई भी इस ब्लैकमेल का अगर शिकार हुआ है तो अभी जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करो, ठीक है। बहुत सारी आज के टाइम में ऐसी वेबसाइट्स है जहाँ पे आप अपनी कंप्लेन डाल सकते हो। आपको अब आपकी आइडेंटिटी भी डिस्क्लोज़ नहीं करी जाएगी और आपकी कंप्लेन भी रजिस्टर हो जाएगी। एंड जो आप टॉर्चर फेस कर रहे हो, पहली वो ख़त्म होगा। दूसरा कि जो आपके साथ गलत कर रहा है, इसका मतलब ये है कि वो किसी और के साथ भी गलत करेगा। तो ये जो क्राइम है वो बढ़ता ही रहता है। तो आप अगर जब तक स्टेप नहीं उठाओगे तब तक वो क्राइम कम नहीं होगा। डरो मत और जाके पुलिस स्टेशन में कंप्लेन करो कि हमारे साथ ये हो रहा है। अदरवाइज़ वो ब्लैकमेलिंग कब आपसे पैसे लेने लग जाए, कब आपके साथ फिज़िकल होना उनकी विश बन जाए, पता नहीं लगता, ठीक है। तो वहाँ पे उसको, सुहानी को भी ब्लैकमेल के लिए बोला गया कि तेरी वीडियो हम वायरल कर देंगे तो कहीं पे मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी, तेरी सोसाइटी में कोई इज़्ज़त नहीं रहेगी। जो हर लड़की का डर होता है, उसने वही उसको बोल दिया। सुहानी का पति जब आता है, यास्मीन उसको वीडियो दिखाती है। उस टाइम सुहानी के पति यानी रोहन का फ़र्ज़ होता है कि वो एटलीस्ट एक बार अपनी वाइफ की बातें सुने, कि एटलीस्ट मैं इसकी बात भी सुनूं। वो कुछ नहीं सुनता है और वो निकल जाता है घर से। और उस दिन के बाद से आज तक उसका कोई पता नहीं, वो कहाँ गया, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। वो सुहानी को छोड़ के को ये अब सुहानी हर लड़की की बात है। जो आप आके पहले डिसीज़न ले लेते हो, सोचते हो कि ये आपकी उम्र ही ऐसी होती कि हाँ ये तो मेरे लिए बेस्ट है, पेरेंट्स को कुछ नहीं पता होता, ठीक है। ऐसे इंसान आपको बुरे वक्त में छोड़ के चले जाते हैं। जैसे सुहानी को रोहन छोड़ के गया उसके बुरे वक्त में, जब उसको सबसे ज़्यादा साथ उसके पति का चाहिए था, उसके पास उसका पति नहीं था। अब जब सुहानी का हस्बैंड उसको छोड़ के जाता है, वहाँ उनकी विक्ट्री होना शुरू हो जाती है, यास्मीन की और उसके बेटे की। बिकॉज़ वो उनका फर्स्ट प्लान था, फर्स्ट स्टेज था उनके प्लान का, जो उन्होंने एग्जीक्यूट करा। अब उनका नेक्स्ट स्टेप होता है उसकी सुहानी की फ़ेक मैरिजेस करवाना। वो क्या करते हैं, जो अधेड़ उम्र के आदमी होते हैं, जो 40-50 साल से ज़्यादा उम्र के आदमी होते हैं, उससे सुहानी की फ़ेक मैरिजेस करवाते हैं। आपको पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, यूपी, इस एरिया के आदमियों के साथ उसकी शादी करवाते हैं, जो 10 से 15 दिन के लिए करवाते हैं। उनसे पैसे लेते हैं और उसकी शादी करवाते हैं। ऐसे करते करते उन्होंने 10 से 15 शादी करवाई। सुहानी ने लास्ट में आके एक इंसान को बताया कि मेरे साथ ये हो रहा है, ये फ़ेक मैरिजेस करवाती है मेरी। उस इंसान ने सुहानी की बात ना सुन के यास्मीन को सब बता दिया। यास्मीन को बताने के बाद सुहानी की बहुत ज़्यादा पिटाई करी है, बहुत मारा है, बहुत उसको टॉर्चर करा गया, रूम में बंद कर दिया। अब यास्मीन और उसके बेटे को समझ में आ गया कि भाई ये तो धंधा बंद करवा देगी हमारा। तो वो करते क्या है कि वो फ़ेक मैरिज को ख़त्म करते हैं, वो वाला प्लान जो है उनको ख़त्म करते हैं, ठीक है। और उसके बाद उनका नेक्स्ट प्लान शुरू होता है। उनका नेक्स्ट प्लान शुरू होता है जो होता है प्रोस्टिट्यूशन का। अब वो सुहानी को अपने घर में ही रखते थे और वो करते क्या थे कि वो लोगों से पैसे लेते थे और उसको रूम में भेजते थे उस इंसान को। सुहानी को प्रोस्टिट्यूशन के काम में उसको लगा दिया गया था। लोगों से पैसे लेते थे, उसको साथ भेजते थे। ऐसे करते करते ना जाने कितने इंसानों को सुहानी के साथ उन्होंने गलत काम करा है, लोगों ने गलत काम करा है। उनमें से कुछ पुलिस वाले भी थे, कुछ नॉर्मल इंसान भी थे।
सुहानी पुलिस वालों को देख के सोचती है कि ये इंसान मेरी मदद करेगा। सुहानी उसको सब बता देती है। अगेन जैसे फेक मैरिजेस में हुआ था सुहानी के साथ, दोबारा उसको बताया यास्मीन को उस पुलिस वाले ने, क्योंकि पुलिस वाले के तो पैसे लगे थे। सुहानी की बातें यास्मीन को जाके बताते, दोबारा सुहानी की बहुत पिटाई होती है। अब सुहानी करते करते ये जो सुहानी है उसके साथ ना जाने कितनी बार और कितनों ने गलत काम करा है। एक दिन सुहानी हिम्मत करके घर से भाग जाती है और वो भाग के कहीं और नहीं जाती, ना पुलिस स्टेशन में जाती ना कहीं और जाती। वो अपनी माँ के पास जाती है, बट अपनी माँ को कुछ भी नहीं बताती। बट वो अंदर अंदर चीज़ खाई जाती है कि यार मेरे साथ ही क्या हो गया। तो वो अपनी मौसी को सब बता देती है। उसकी मौसी और वो जाके पुलिस स्टेशन में जाते हैं। पुलिस स्टेशन में जाने के बाद सुहानी की मौसी और सुहानी की माँ पुलिस स्टेशन में जाते हैं, तो 2 से 3 पुलिस स्टेशन में उनकी कंप्लेन ही रजिस्टर नहीं कराई जाती। बोलते हैं कि तेरा तो काम यही है, तूने तो अपनी बेटी को धंधे पे लगाया है, तू तो इसकी कमाई को खा रही है, तुम दोनों माँ बेटी को तो मज़े आते हैं ये सारे काम करने में। आप सोच रहे हो कई बार कि यार जिस पुलिस वालों को हमारी सेफ्टी के लिए लगाया गया है, अगर वो ही दलाल पने पे और ये सारे चीज़ों पे आ जाए तो हम कहाँ जाएंगे। अगर कोई इंसान किसी टॉर्चर से गुज़र रहा है, किसी के साथ गलत हुआ है, जैसे सुहानी के साथ ब्लैकमेलिंग हुई है, रेप हुआ है उसका, ठीक है, उसका गैंग रेप तक हुआ है, क्योंकि उसने बताया 3 से 4 बंदे भी उसके साथ आए हैं। तो आप समझ रहे हो कि भाई इंसान जाए तो जाए कहाँ पे। लास्ट में एक और पुलिस स्टेशन में सुहानी और उसकी मम्मी और उसकी मौसी जाते हैं, जहां उसके जो कंप्लेन है उसको रजिस्टर कर लिया जाता है। बट तक सुहानी को कोई भी इंसाफ नहीं मिला है, ना ही उसके केस की सुनवाई की गई है। ये था आज का केस, जहाँ पे एक टीनेजर ने अपनी लाइफ का सबसे गलत डिसीज़न लिया उस लड़के से शादी करके। इंडिया आज के टाइम एक ऐसा कंट्री बन चुकी है, इंडिया आज के टाइम में एक ऐसी कंट्री जहाँ पे हर 16 मिनट में एक लड़के का रेप होता है। और ये वो चीज़ें हैं जो रिकॉर्ड करी गई है। बहुत सारे ऐसे केसेस जहाँ पे रिकॉर्ड भी नहीं करे गए हैं। ब्लैकमेलिंग, जो आपका साइबर क्राइम्स, उसके बारे में तो भूल ही जाओ। आज के टाइम में यार कितने सारे ऐसे केसेस हैं जहाँ पे आपको ऑनलाइन बोलते हैं कि वीडियो कॉल पे ऐसे करो वैसे करो, ठीक है। आप अगर कहीं पे शोरूम में जा रहे हो, होटल में जा रहे हो, बाथरूम्स में आपकी कैमरा लगा देते हैं, उस क्लिप को फिर कहीं और पे डाल देते हैं। काफ़ी सारी आपने देखी होगी कि पीछे वीडियोस वायरल हो जाती है। तो आज के टाइम में कोई सेफ़ नहीं होता है। सबसे पहले 2 एडवाइस होती है हमेशा एक लड़की के लिए कि अपने पेरेंट्स को हर बात बताओ। नो मैटर वो आपको डांटेंगे, 2 थप्पड़ मार देंगे, बट वो कभी भी आपका बुरा नहीं सोचेंगे, ठीक है। और पेरेंट्स से ज़्यादा प्रोटेक्ट आपको कोई नहीं कर सकता, वो आपकी एक शील्ड होती है। इसलिए हमेशा आप अपनी शील्ड को बताओ कि आपके साथ क्या चीज़ें हो रही है। चाहे वो अभी आप पे गुस्सा करेंगे, आपको ना समझे, पर ज़रूर आपका साथ देंगे। टीनेजर एक ऐसी उम्र होती है जहाँ पे सबको लगता है कि यार हमें कोई समझता नहीं है, और आपके दुश्मन तो आपको सबसे ज़्यादा आपके पेरेंट्स ही लगते हैं। जहाँ पे आपको लगता है कि नहीं यार मेरे को तो ये समझ ही नहीं रहे। पर सबसे बड़ी गलती आपकी यही होती है, क्योंकि पेरेंट्स आपसे काफ़ी बड़े होते हैं, आपसे ज़्यादा मैच्योर होते हैं, उन्होंने आपसे ज़्यादा दुनिया देखी है। इसलिए हमेशा कोई प्रॉब्लम है तो अपने पेरेंट्स से